है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। देखो जगताप, अगर इस काम में देरी हो गई तो यूं समझ लो कि मेरा काम हो गया। अरे नहीं, ऐसा क्यों सोचते आप? काम हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ है कि इस काम में मेरी लाइन का एक आदमी आ गया, तो वो तो अच्छी तरह जानता है कि मेरी चाल कब क्या होगी। वैसे इस काम के लिए मैंने अपने आदमी भेजे थे, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन उसने मेरे आदमियों का भी काम तमाम कर दिया। हॉस्पिटल में है वो। यूं कहो कि ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया। कि मैंने कहना तो नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन पहली बार मुझे सुपारी वापस लौटानी पड़ रही, पहली बार। नहीं जगताप, सुपारी तो मैं वापस नहीं लूंगा। मतलब? मैंने तुम्हारा काम बिल्कुल आसान कर दिया। मेरा काम आसान कर दिया? मैं समझा नहीं। हाँ, अब तुम करण का पीछा छोड़ो और उसकी जगह मेरी बेटी कुसुम को खत्म करता हूं। क्या? ये ठाकुर बाबू, ये आप किसको उठाने की बात कर रहे हैं, मालूम है आपको? हाँ, कुसुम को। मैं अपनी इज्जत को शरेआम नीलाम होता हुआ नहीं देख सकता, जलील होता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन ये जो भी आप कह रहे हो, सोच समझ के कह रहे हो ना? हाँ, मैं सोच समझ कर ही आया हूं तुम्हारे पास। इससे मुझे सदमा जरूर पहुंचेगा, मगर अगर वो अदालत में पहुंच गई तो ये समझ ले कि ये मेरी मौत है। एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ, पूछो। ठाकुर साहब, मैंने तो सुना है कि औलाद माँ बाप के शरीर का एक अंग होता है, और उस अंग को जरा सी भी ठेस पहुंची ना तो सारे शरीर में आग लग जाती। उस अंग को बचाने के लिए शरीर अपने आप को खलास तक कर देता है। अरे, इंसान इस दुनिया में जो कुछ भी करता है वो अपनी औलाद के लिए करता है। इंसान तो क्या, जानवर तक अपनी औलाद का खून नहीं पीते, बल्कि अपनी औलाद की तरफ अगर किसी ने आंख उठा के भी देखा ना तो उसका खून पी जाते हैं। और आप कुसुम बेटी? हाँ, ठीक कहा तुम। ये औलाद शरीर का एक अंग होता है। अगर उसको तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो, बहुत पीड़ा होती है। मगर अगर वही शरीर का अंग सड़ जाए तो क्या करना पड़ता है? आप बोलो, मेरे समझ में नहीं कुछ नहीं आ रहा। आप बोलो, मैं सुन रहा हूं, बोलो। उस अंग को शरीर से काट कर अलग करना पड़ता है। देखो ठाकुर साहब, ये आपका दृष्टिकोण है, आपका। लेकिन ये अंग जब सड़ जाता है ना तो शरीर खुद कहता है कि मुझे खत्म कर दो, खलास कर दो मुझे। लेकिन उस अंग को बचाओ। आपसे एक सवाल करने को दिल कह रहा है मेरा। ठाकुर साहब, आज तक तो मैं समझता था कि मैं खुद इस दुनिया का सबसे गिरा हुआ, सबसे निचड़ आदमी हूं। लेकिन आपसे ये पूछने को मन कर रहा है कि किस मिट्टी से बने हैं आप? जगताप, हम उस मिट्टी के बने हैं जिस मिट्टी का एक अपना इतिहास है। इस दुनिया में कुछ ऐसे नाम हैं इनकी दुहाई देने के लिए, जिनको बचाने के लिए हम जैसे लोग जिंदा हैं। सच पूछा जाए तो इस मिट्टी पर वक्त और हालात की ऐसी धूल पड़ चुकी है जिसे साफ करने के लिए ही हम जैसे लोग जिंदा हैं। ये मिट्टी नाम और परंपरा की मिट्टी, इज्जत और आबरू की मिट्टी, खानदानी शान और शौकत की मिट्टी, जिसे हम जैसे सिरफिरे लोग
अब कलेजे से लगाए बैठे हैं। जगताप, इस मिट्टी के दम से ही हम जिंदा हैं और ये मिट्टी हमारे दम से जिंदा है। ये ले, ये रख। ये काम होने से पहले और इतना ही काम होने के बाद। अगर ये रुपया मैंने नहीं लिया तो? नहीं, ये नामुमकिन है। ये तो तुझे रखना ही पड़ेगा। अब तो मैंने तुम्हारा काम और भी आसान कर दिया है। ए मुन्ना, इधर आ। क्या है? मुन्ना, ये पकड़, ये बैग पकड़। इस बैग में बहुत सारा रुपया है। मेरा एक छोटा सा काम कर देना। मेरी जो बेटी है ना, उसको खलास कर दे, गेम कर दे, उसका टपका दे। बोल, करेगा ना? अरे क्या बात कर रहे भाव, ऐसे कैसे उड़ा डालेगा? क्यों नहीं उड़ा डालेगा भैया? इसमें बहुत सारा पैसा है जो मैं तुझे दे रहा हूँ। नहीं भाव, क्या कोई बाप रुपया दे कैसे बोलेगा? मेरी बेटी को टपका डाल, मेरी बेटी को उड़ा डाल, कोई बाप नहीं बोलेगा भाव। बाप ऐसा नहीं बोलेगा ना? नहीं भाव। तो मुझे बता, बाप क्या बोले? भाव, बाप तो बोलेगा सर दुगना रुपया ले लो, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो, ये बोलेगा बाप। ऐसा बोलेगा ना? सुनो, ऐसा बोलेगा। और देख, ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? सुन! देख जगताप, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं। इससे पहले क्या तूने कभी किसी का खून नहीं किया? क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? फिर आज तुझे ये क्या पागलपन सवार हो गया है? हैं? देख, कान खोलकर सुन ले, अब ये सुपारी वापस नहीं होगी। अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो फिर तेरा नाम भाई लोगों की लिस्ट में से काट कर हिट लिस्ट में। हुशियार जा। और बैग रख उधर, टेक बना मेरे लिए। वाट लगा दी मेरे पंजे की इसमें। अपनी बेटी को टपकाने की बात करता ही है, पैसा दे के। छोड़ पानी वानी। विक्रांत, विक्रांत है? तुम पिंकी हो ना? हाँ, और आप? मैं तुम्हारे विक्रांत की बड़ी बहन कुसुम। ओह, कुसुम दीदी, नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ? इस तरह क्यों देख रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, विक्रांत ने तुम्हें बताया होगा कि मैं अपाहिज हो गई थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आओ ना, बैठो। विक्रांत आपके बारे में बहुत बात करता है और आपकी बहुत इज्जत भी करता है। हाँ, छोटा भाई है मेरा। सिर्फ इज्जत ही नहीं, बल्कि बहुत प्यार भी करता है। अब देखो ना, छोटा भाई होकर बड़े भाई का फर्ज निभा रहा है। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ। नहीं दीदी, मैं चाय नहीं पीती। तो फिर अब ये मत कहना कि तुझे जल्दी जाना है। नहीं कहूंगी। बस विक्रांत भी अभी आता ही होगा। अच्छा, आता नहीं होगा, आ चुका हूँ दीदी। अरे पिंकी, तुम? हाँ मैं। विक्रांत, तुम तो मुझे भूल ही गए, तो मैंने सोचा कि मैं ही आकर तुमसे मिल लेती हूँ। नहीं पिंकी, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? बस हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं तुम्हें मिल नहीं सका। अब खैर छोड़ो, बैठो ना। अब दीदी, मैं तुम्हें एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। कल मुझे शहर से बाहर जाना। कल ही है तेरा मैच? क्यों? ऐसा क्यों कहा तुमने? विक्रांत, वो कल कोर्ट में मेरे तलाक के केस की तारीख है। ओह, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उन लोगों से कह दूंगा कि ये मैच मैं नहीं खेल सकता। ये क्या विक्रांत, तुम्हें मैच खेलना चाहिए, तुम खेलो। सुना नहीं पिंकी तुमने? कल अदालत जाना है दीदी के साथ। हाँ, तो तुम्हारी जगह अदालत मैं चली जाऊंगी दीदी के साथ। मगर पिंकी, मगर वगर कुछ नहीं, मैंने कहा ना, मैं चली जाऊंगी दीदी के साथ। तुम्हें दीदी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। विक्रांत, जैसा पिंकी कह रही है वैसा ही करो।
वैसे भी मुझे तुम लोगों की वहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ वकील साहब हैं और बाकी सब लोग भी हैं। लेकिन दीदी। विक्रांत, मैंने कहा ना, मुझे तुम लोगों की वहाँ जरूरत नहीं है। तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। ये सब क्या हो गया विक्रांत? कुछ नहीं, बस थोड़े वक्त की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? याद कैसे नहीं आई? फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आए विक्रांत? पिंकी, इन दिनों जो कॉलेज में हुआ उसकी वजह से मुझे वो कॉलेज छोड़ना पड़ा। ये सब तो तुम जानती हो। हाँ, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं कॉलेज नहीं आऊंगा तुम्हें डिस्टर्ब करने। तुम्हारी माँ को किया गया वादा तो पूरा हो गया, लेकिन शुक्र है कि तुम खुद यहाँ चली आए मुझसे मिलने। विक्रांत, मैं बहुत फिक्रमंद थी तुम्हारे लिए। तुम्हारे घर वालों से तुम्हारी बगावत, तुम्हारा घर छोड़कर चले जाना, और फिर तुम्हारी दीदी के बारे में सुना। हाँ पिंकी, इस दौरान बहुत कुछ हो गया, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस केस के बाद मेरी दीदी की जिंदगी में वो तमाम खुशियां आ जाएंगी जिनकी वो हकदार है। विक्रांत, एक बात कहूं? कहो। तुम्हारे जैसा भाई तो किस्मत वाली बहनों को ही मिलता है। नहीं पिंकी, गलत कहा तुमने। तुम ये कहो कि कुसुम जैसी दीदी किस्मत वाले भाइयों को मिलती है। चलो, ये भी ठीक है। वैसे दोनों तरफ से खुशनसीब तो मैं ही हूँ। खुशनसीब तुम हो? वो कैसे? कम ऑन विक्रांत, अब ये भी क्या मुझे ही बताना पड़ेगा? तुम खुद कुछ नहीं समझ सकते क्या? मगर पिंकी। देखो विक्रांत, अब ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, वरना क्या? वरना क्या? बोलो। वरना मैं तुम्हें मोटू कहूंगी। ओ पिंकी, यू पिंकी। क्या हो रहा है ये? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। ओके, बाय दीदी, बाय, सी यू। चाय नहीं पीती मैं। क्या हो रहा था ये विक्रांत? कुछ नहीं, वो यूं ही मैं चलता हूँ। अरे नहीं, मैं बाय। ये क्या, इतने सारे रुपए? नहीं नम्रता, ये रुपए नहीं, तो फिर क्या है? ये किसी के मौत का परवाना। किसकी मौत का परवाना? नम्रता, तू तो जानती है कि हमने मौत बेचने का एक काउंटर खोल रखा है, और पता है उस काउंटर पे मौत खरीदने के लिए आज कौन आया था? भूपेंद्र सिंह आया था आज। भूपेंद्र सिंह? पता है वो किसके मौत का टिकट काटना चाहता था? किसकी मौत का? अपनी बेटी की मौत। क्या? ये जो रुपया है ना, वो लेकर मैं उसके मौत का इंतजाम करने के लिए जा रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह अपनी बेटी को मार डालना चाहता है? ना जाने मुझे यकीन क्यों नहीं हो रहा है। मैं तो समझती थी कि ये सारे लोग एक साथ मिलकर हमारी दुश्मन प्रगति को मार डालना चाहते हैं, मगर इसने तो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। क्यों? ऐसा क्यों कर रहा है वो? नम्रता, वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि उसका मानना यह है कि उसका एक पैर सड़ गया है, और वो सड़ा हुआ पैर अगर शरीर से अलग नहीं किया गया तो सारा शरीर सड़ जाएगा। खैर, वो क्या सोचता है उससे हमें क्या लेना? हमें तो अपने काम के पैसे मिल गए। कल सुबह 10:30 बजे भूपेंद्र सिंह की बेटी जब कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ रही होगी, उसी वक्त
एक बहुत बड़ा धमाका होगा, एक चीख सुनाई देगी, धुआं निकलेगा और सब शांत हो जाएगा। वो आवाज दोबारा कभी नहीं सुनाई देगी। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही कि एक बाप अपनी बेटी का कत्ल। छोड़ो, मैं क्यों बाप और बेटी के झमेले में पड़ूं? नम्रता, मुझे एक बात बताओ। मान ले अगर हमारी बेटी ने किसी ऐसे आदमी से प्यार किया जो हमारा दुश्मन हो, तो क्या उसे मारने की सुपारी तुम मुझे दो? नहीं जगताप, मैं उसकी माँ हूं। मैं उसके मारने की सुपारी कभी नहीं दे सकती। और हाँ, अगर किसी और ने भी तुझे मेरी बेटी को मारने की सुपारी दी ना, और तेरे मन में जरा सा ख्याल भी आया ना उसे मारने का, तो याद रख, मैं तेरा कलेजा चीर के तेरा खून पी जाऊंगी। मैं भी यही चाहता था, सभी यही चाहते हैं, लेकिन ये लोग तो कहते हैं ना, रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया। हम तो है ही, लेकिन ये लोग तो हमसे भी ज्यादा खतरनाक है, जो रुपया देकर हिंसा खरीदते। हिंसा नहीं नम्रता, इन्हें अपने खून की भी कोई कीमत नहीं होती। पैसों के आगे कोई कीमत नहीं। तू ठीक कहता है, मगर हमारी मजबूरी ये है कि हम उनकी दुनिया में रहते हैं, और अगर हमें जिंदा रहना है तो उनके इशारों पर हमें चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। हम खुनी आहे ना, आम्हाला काही भावना नाहीत, आम्ही दुसऱ्यांच्या इशाऱ्यावर चालायचंच। चल जातो, पेट का सवाल है, अपने को क्या लेना है? बड़ी जिम्मेदारी का बंधन है ये बहना। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरी बहन की जिंदगी पर कभी कोई आंच ना आए। भैया, आप बिल्कुल मेरी चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे न करें प्रगति, ये ख्याल कभी दिल से जाता ही नहीं कि दुश्मन हर वक्त किसी न किसी तरह तुझे खत्म करने की फिराक में लगे रहते हैं। हाँ, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हुए ना। और भगवान चाहेगा तो आगे भी कामयाब नहीं होंगे। दीदी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे है क्यों नहीं? क्या दे सकता हूँ मैं तुम्हें? मैं बताती हूँ। तुम मुझे भाई का प्यार दे सकते हो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए।
अच्छा सब कुछ हो गया, अब मैं चलती हूँ। ओके बाय। अरे तू कहाँ जा रही? आज के दिन तो छुट्टी होती है ना? मम्मा कॉलेज में छुट्टी होती है लेकिन कोर्ट चालू है। अरे कोर्ट में तेरा क्या काम? मेरा तो नहीं लेकिन कुसुम दीदी का तो है। अरे हाँ, अच्छा हुआ तूने याद दिलाया, आज तो कुसुम की तारीख है। मैं वहीं जा रही हूँ। मैंने कुसुम दीदी से वादा किया था कि मैं उनके साथ जाऊंगी। पिंकी एक काम करो, कुसुम से कह देना कि मैं दोपहर तक वहां पहुंच जाऊंगी। ओके बाय मम्मा। पिंकी एक मिनट, मैंने तुझे मना किया था ना उन लोगों से मिलने के लिए, और मैंने विक्रांत से भी कहा था कि तुमसे ना मिले। आशा, जिस विक्रांत से तुमने पिंकी को मिलने के लिए मना किया था वो विक्रांत ठाकुर भूपेंद्र सिंह का बेटा था, लेकिन जिस विक्रांत से मिलने पिंकी इस वक्त जा रही है वो ठाकुर भूपेंद्र सिंह का दुश्मन है। विक्रांत आदर्शों पर चलने वाला नौजवान है। वो कुसुम जैसी महान औरत का भाई है। आशा, मैं अच्छी तरह जानता हूं विक्रांत को। लेकिन वो लोग तो। आशा, ये बातें सब पुरानी हो चुकी हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने मन में विक्रांत के खिलाफ कोई भावना नहीं रखनी चाहिए। भाभी, विकास भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर विक्रांत ने अपने पिता का घर छोड़ा है, अगर उसने कॉलेज छोड़ा है, तो सिर्फ पिंकी की जिंदगी के लिए। प्रगति, लेकिन वो ठाकुर भूपेंद्र सिंह का बेटा है। हाँ भाभी, लेकिन अगर कांटों के बीच गुलाब खिलता है तो उसमें गुलाब का क्या कसूर? ठीक है, तुम कहती हो तो नहीं रोकूंगी।